महाराष्ट्र के पुणे में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल पुणे के पास यवत गांव में शुक्रवार को दो समुदाय के बीच जबरदस्त तनाव हो गया। बताया जा रहा है कि एक मस्जिद पर पथराव की कोशिश तक की गई। यह घटना उस आक्रोश का परिणाम मानी जा रही है जो 26 जुलाई को यवत रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति के अपमान को लेकर था। दरअसल इस घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव था और गुस्से का माहौल। अब 26 जुलाई को हुआ क्या था ये आपको हम बताते हैं। दरअसल 26 जुलाई को शिवाजी महाराज की मूर्ति का अपमान हुआ था। 31 जुलाई को इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया गया था और आज एक मस्जिद पर पथराव की जानकारी भी सामने आई और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट का भी दावा किया जा रहा है। पोस्ट को लेकर दूसरे गुट आक्रोशित थे ऐसा बताया जा रहा है और फिर दोनों गुटों के बीच तगड़ी झड़प हुई और मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद हालात काबू में आए। 12 साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था का जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गाँव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पे विश्वास मत कीजिए। आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने दौंड इलाके में उस प्रतिमा की साथ बदसलूकी की थी जिसे महाराष्ट्र के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव पहले से था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर शुक्रवार दोपहर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बताया भी जा रहा है कि एक युवक को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने के मामले में हिरासत में लिया गया है क्योंकि इसी पोस्ट से लोग आक्रोशित हो उठे थे। दरअसल यवत और दौंड तालुका में गुरुवार को बंद का आह्वान किया गया था। पुणे सोलापुर हाईवे पे दौंड तहसील में स्थित यवत में जब परिस्थितियां पिघल गई तो उसके बाद अब पुलिस प्रशासन यहां पहुंच चुका है। गाड़ियां हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज तैयार हो गए और उसी के बाद ही एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस यहां तैनात की गई है। जो SRPF है वो भी यहां पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र पुलिस की जो अतिरिक्त बल है वो अतिरिक्त बल भी यहां पहुंच चुका है। कम से कम 400 to 500 400 से 500 पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। राइट का पथक हो, एंटी राइट पथक, उसे भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है और पूरे यवत में अब अलग अलग जगहों से पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो दाखिल हो चुकी है। सुबह जब राइट लाइक सिचुएशन हो चुका था तभी ही पुलिस ने एक्शन लिया क्योंकि छोटा कस्बा है इसलिए कम शुरुआत में पुलिस थे, लेकिन अब उसके बाद जब परिस्थिति और बिगड़ने लगी तो अब एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय करनी शुरू हो चुकी है। पुलिस की सभी टुकड़ियां अलग अलग जगहों से यहां आने शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं सीधा कि यवत गांव के जो एंट्रेंस है उस गांव में अब ये टुकड़ियां मार्च करते हुए सामने जाती हुई नजर आपको आ रही होगी क्योंकि 26 तारीख से ये सब इंसिडेंट शुरू हो चुका था। 26 के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज की पुतले की यहाँ वैंडलाइज किया गया, उसकी विटंबना हो रही थी, तो उसके बाद ही सोशल मीडिया स्टेटस भी आ गया और आप देख सकते हैं इनके साथ यहाँ टीयर स्मोक म्यूटेशंस भी इनके साथ है जिसे हम एक्सप्लोजिव्स कहते हैं, गन के साथ लगाकर जिसे एक्सप्लोर किया जाता है। सुबह इसका इस्तेमाल किया गया था 2 से 3 जगह तक और उसके बाद ही अब यहाँ परिस्थितियाँ नॉर्मल होनी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं दुकानें हैं, जो दुकानें सभी भी बंद है, पूरा गाँव बंद रखा गया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि मेडिकल वही चालू है, बाकी सब कुछ गांव की दुकानें बंद रखी गई है। शांति है लेकिन शांति में तनाव दिखाई नजर दे रहा होगा क्योंकि
जब मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई तो उसके बाद दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आने की आशंका थी। तो इसीलिए कल जब गोपीचंद पडरकर यहाँ थे, भाजपा के विधायक, वो जाने के बाद ये सब कुछ चीज़ें हुई। आरोपी था, जो आरोपी का घर भी यहाँ तोड़ा गया है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब पुलिस दल बढ़ाया गया है और ये सब पुलिस यहाँ गांव में, यवत के गांव में मार्च करती हुई आपको नजर आ रही होगी। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे। छवि खराब करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इस इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना रहा। अब पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है और हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती पूरे इलाके में है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि फिर से कोई बवाल ना हो सके।